ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी महाराज के श्री चरणों में, सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर। सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने सुबह मुझे एक मैसेज दिया था कि आज का दिन बहुत खास है। आज तेरे सेवा और समर्पण की परीक्षा है और मैं नहीं जानती हूँ मैं पास हुई या फेल हुई, क्योंकि मैंने आज बहुत सारी बातें सोची थी। मुझे सत्संग के थ्रू पता चला था कि कड़ा प्रसाद बना के बांटना है, कन्या को खिलाना है, लेकिन मुझसे गुरुजी ने वो सेवा नहीं ली। मुझे गुरुजी ने कहा था कि तू जाके लोगों में कुछ बांट के आ। मैं वो भी नहीं कर पाई। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गुरुजी हमें हम पे फिर नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा भाव देखते हैं। मेरा जाने का मन बहुत था संगत जी, लेकिन घर छोड़ के नहीं जा सकती थी। आज एक जगह से हमारी जेठानी के घर रुद्राभिषेक था, तो हमें वहाँ भी आने के लिए बोला गया था, लेकिन गुरुजी ने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया। और नहीं जाने दिया क्योंकि यहाँ पे मेरी उन्होंने सेवा नियत की थी। संगत जी, जितने भी वेंडर्स आए, सबको आज गुरुजी ने आइसक्रीम, कभी जूस, कभी कुछ। और मज़े की बात यह है कि सुबह में क्या हुआ कि आज गुरुजी ने एक बहुत बड़ी लीला रची मेरे साथ। वो जब मेरा टेस्ट लेते हैं ना, तो बड़े अजीब तरीके से लेते हैं। और मेरी बेटी चली गई थी स्कूल, बेटा मेरा सो रहा था और मैं ड्राइंग रूम में थी। मम्मी चाय बिस्किट करके अपने रूम चली गई थी और मैंने कुछ बिस्किट्स मंगवाए थे और मैं उनको अब डब्बों में भरने वाली थी। संगत जी, मेरे मन में आया कि मैं ना गुरुजी से ब्लेस करवा लेती हूँ। सॉरी संगत जी, और उसके बाद मैं डब्बे में रखूँगी। तो मैंने ना 2 बिस्किट गुरुजी के चरणों में रखा और बाकी मैं भर के रख दी और लास्ट में वो 2 बिस्किट इसमें मिलाने वाली थी। मेरे मन में तभी एक ख़्याल आया कि काश अभी कोई आता और ये बिस्किट ले लेता, तो मुझे तो ऐसा लगता कि गुरुजी ही आ गए। मतलब जस्ट सोचा ही है, सोचा है। जैसे कहते हैं ना, ब्लिंकिट, मतलब आँख मत झपकाओ तब तक कुछ आ जाए। ऐसे में ही मेरे स्वीपर वाले भैया आते हैं और मैं जैसे ही दरवाजे के पास जाती हूँ, तो स्वीपर भैया वो पूछते हैं कि कुछ और है क्या? आप एक पन्नी मुझे दे देंगे? तो मैंने कहा हाँ, वेट कीजिए। संगत जी, मैं एक पॉलीथीन लेके आई बड़ा वाला, क्योंकि इस पहाड़ में बहुत सारा सामान था, कूड़ा था आज जमा हुआ, तो उनको उठाने में दिक्कत होती है इसीलिए। तो मेरे मन में गुरुजी ने भाव दिया संगत जी कि सबसे पहले इसनू और बिस्कुट दे दे जो तूने मेरे लिए ही रखा है, और एक एक को केला दे दे और एक को जूस दे दे। संगत जी, ये सब गुरुजी के भोग प्रसाद थे और ब्लेस्ड थे। न जाने गुरुजी उनके कौन से कष्ट काटने वाले होंगे। और मैंने गुरुजी की कृपा से माता के दर्शन और उसके बाद मैंने गुरुजी की कृपा से वो वाले भैया को दे दिया। और उसके बाद फिर मैं मतलब स्वीपर वाले भैया को दे दिया। और उसके बाद क्या होता है ना कि जब मैं दूसरा बिस्किट रख रही हूँ, हाँ, दूसरे डब्बे में, तब तक मेरे मन में आता है कि ये तो हो गया, अब इसकी बारी है। अब जब कोई आएगा ना तो मैं इसको भी किसी को दे दूँगी। बस मैं ये सोच ही रही हूँ कि एक जो अमेज़न वाले आते हैं, जो कि बिल्कुल, हाँ, मतलब गुरुजी से बहुत मुझे कनेक्ट करवाते हैं। वो आते हैं, कॉल बेल बजाते हैं और गुरुजी महाराज की कृपा से उन्हें भी एक सेवा मिली। मुझे उनके लिए भी गुरुजी ने एक सेवा दी कि उनको भी एक जूस और मैंने कुछ खाने के लिए दिया था, और वो बहुत खुशी से, हाँ, एक छोटा-सा लॉलीपॉप आता है, आइसक्रीम लॉलीपॉप, तो वो मैंने उनको दिया। गुरुजी ने दिलवाया।
और मैं उनको हमेशा जय गुरु जी बोलती हूँ, तो वो बहुत स्माइल करते हुए जाते हैं। सो शुक्राना गुरु जी, जो आपने ये छोटी-छोटी सेवाएँ ली, और शुक्राना ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना अनंत। जय गुरु जी। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि अ उसके बाद क्या होता है ना कि एक वेंडर आते हैं जो कि हमारा रिटर्न कुछ ले जाना था, और वो रिटर्न लेके जाने लगते हैं। तो मैंने उनको भी एक जूस दिया। तो संगत जी, कहने का मतलब ये है कि गुरु जी अनजाने में ही मुझसे किए गए पापों का एक बहुत प्यारा प्रतिफलन दे रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे काम किए हुए ना संगत जी, जिनका कि हमें कुछ एहसास भी नहीं है। हमने बहुत सारे माड़े कर्म किए हैं, बहुत सारे। और गुरुजी एक-एक करके हाथ पकड़ के हमसे ही कोई ना कोई सेवा लेके, हमसे ही हमारे उम, बुरे स्वपन को भूल के हमसे ही ऐसा करते हैं, क्योंकि गुरुजी तो सिर्फ़ अ, उम, मतलब गुरुजी तो हमारा हाथ होल्ड किए ही हुए हैं ना, वो तो हमारे अंदर ही विराजमान है। तो शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज कुछ मैसेज मेरे पास आए थे, मैं उसको ही बताना चाहूँगी। और वो मैसेज थे, सबसे पहले तो था कि अब हालात नहीं बदलेंगे, पूरी कायनात तेरे हक में बदलने जा रही है। तू बस शुक्राना कर, शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, इसके साथ ही जैसे ही मैंने वो चेंज किया था, जैसे महादेव के ऊपर से जो लगता है ना छत्र, तो आई एम सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा-सा इधर-उधर हो रही हूँ। आई एम सॉरी। एक्चुअली होता क्या है ना कि गुरुजी ने कहा कि अब हालात नहीं बदलेंगे, पूरी कायनात तेरे हक में बदलने जा रही है, तू ते बस शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप हो तो मुझे कोई भी चिंता नहीं है। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा, कभी अपने दिल में किसी के लिए भी नफ़रत और अपनी ज़ुबान में कड़वाहट नहीं लेकर आना। लोग बहुत कोशिश करेंगे तेरा दिल दुखाने की। कई बार तेरे हक की खुशी छीनकर, तेरे साथ गलत करके, तेरी तुलना किसी और से करके तुझे नीचा भी दिखाएँगे, क्योंकि वो लोग तेरी अच्छाई से और तुझसे बहुत जलते हैं। पर तू याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। लोग तुझे जितना नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, मैं तुझे उतना ही ऊपर उठाता जाऊँगा, और वो अपने कर्मों से खुद ही नीचे गिरते चले जाएँगे। तू अपनी तुलना कभी-कभी किसी से मत करना, कभी भी किसी से मत करना, क्योंकि मैं तेरे जैसा अमूल्य कोई दूसरा बनाया ही नहीं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें इतनी अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स देते हो। आप हमें इतना अच्छा-अच्छा बताते हो, और आप जो हो वो सच में कमाल हो। उसके बाद गुरुजी का एक मैसेज, जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि कुड़िए, तेरा बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया, शुक्राना कर, अनदेखा ना करी। तेरे आज तुझे हर संकट से उबारूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और बहुत प्यारा शुक्राना आज का ही। तो होता क्या है कि मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम तीनों निकलते हैं, और ऐसे निकलते हैं कि उसको, मतलब अब वो मैं ही बात कर लूँ, यही बेटर है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। आपने जो सेवा दी किसी को अच्छे से समझाने की, किसी के, जैसे कहते हैं ना कि सुख में तो सब साथ दिए, लेकिन दुख में कोई कोई ही आया। तो वही जो कोई कोई है, उसके हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी,
कुछ और मैसेज है, मैं बस मैसेज पढ़ के गुरुजी से आज्ञा लूँगी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि अ, मैं जानती हूँ कि हमारे जितने भी साथ संगत लोग हैं, सब बहुत 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 ब्लेस्ड हैं, एकदम ब्लेस्ड बच्चे हैं। तभी तो गुरु जी के सामने में हम लोग बैठे हैं, तभी तो हम लोग गुरु के सामने में ये कह सकते हैं कि गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु बख्शंता। संगत जी, मैं परी पौली, संगत जी मैं बेटा और बेटी के साथ मस्ती करते हुए गुरुजी ने जो गाना वाना का ब्लेस किया था हमें, जो पाइप टूट गए थे वो पाइप हटाने के लिए, मशीन के पास कुछ पैसे गिर गए थे वो हटाने के लिए, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने खोए हुए को फिर से जीवन दान दिया है। ये बहुत बड़ी दात है, बहुत बड़ी दात है। और संगत जी, इसके बाद क्या हुआ ना कि भी दीवार जब भी दीवार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना नानक नाम चढ़ती कथा, तेरे पानी सर्वत का भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आज्ञा प्रभु, मैं कल अपना शुक्राना करूँगी, क्योंकि आज मेरी आंखों का आप बोझल कर रहे हो, और कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ मैं आपके चरणों में आऊँगी अपना प्यारा सा शुक्राना अर्पित करने के लिए। हर भूल चूक की माफ़ी दाता, संगत परिवार की तरफ से, और हर दिए ना दिए का शुक्राना बाबा, पूरे संगत परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा सुबह सुबह का शुक्राना सत्संग है। 1 अगस्त का नया महीना, एक और नया महीना दिखलाने के लिए शुक्राना गुरु जी। ये जो पल पल की बख्शीशें हैं, इनको काउंट करना बहुत ज़रूरी है संगत जी, क्योंकि कहते हैं ना कि सामान 100 बरस का और पल का खबर नहीं। संगत जी ऐसे ही गुरु जी कहा करते थे कि सामान अगर हम इकट्ठा कर लेंगे, और हमें तो पल का भी खबर नहीं होता है कि कब हमारे साथ क्या हो जाएगा, तो इस पल को की रक्षा कौन करता है? हमारे गुरुजी महाराज, क्योंकि वो हमारे अंग संग सहाय हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल एक बहुत प्यारा सा सत्संग भी हुआ था। कल बहुत कुछ हुआ था, मैं बहुत मिस कर जाती हूँ अब मैं पता नहीं ये गुरुजी की क्या हो गया है कि रात में जब मैं शुक्राना करने बैठी ना, तो कल मुझे इतना नींद लगने लगा था। पहली बार ऐसा हुआ नहीं, दूसरी तीसरी बार हुआ था कि मैं ना शुक्राना की सेवा करने में मैं बिल्कुल ये लग रहा था मुझे। लेकिन ये भी होता है ना कि जब आप थोड़े से पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी, कि हम ना चाह के भी ना उतनी भावना पूरी रहती है, लेकिन जैसे कि कुछ हमें रोक रहा है या फिर कोई हमें बांध रहा है, कोई हमें खुल के नहीं गुरुजी से बात करने दे रहा है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि मेरे स्वरूप के पास बैठो,
घर में मंत्र जाप चलाओ, जल प्रसाद छिड़को। और अगर हम लोग इसमें चूक जाते हैं ना, तो कभी कभी हमारे साथ फिर दिक्कत हो जाती है। तो संगत जी प्लीज़ ये छोटी छोटी जो गुरु जी ने सेवाएं दी हैं वो रोज़ अपने घर में किया कीजिए। संगत जी आज मैं माँ की तरफ से शुक्राना करती हूँ। माँ रात भर जगी हुई हैं, उनको बड़ी बेचैनी हो रही है, गैस फील हो रहा है और पता नहीं क्या क्या। तो संगत जी मैं गुरु जी आप प्लीज़ उनको चेक कर लेना, नवदुर्गा ब्लेसिंग दे देना। वैसे तो माँ ठीक है और गुरु जी ने बहुत सारे कष्ट सपने में आज मेरे कटवाए हैं। संगत जी एक जगह तो बहुत सुंदर स्वप्न था मेरा, इतना प्यारा स्वप्न था कि मैं बड़े मंदिर के शिवलिंग के तले में हूँ और मैं ना पता नहीं शिवलिंग की सफाई कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ। मैंने देखा कि मैं उसको पकड़े झपी पाई हुई हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है कि एक बार मैंने एक सत्संग में सुना था कि जिस पल से तू शिवलिंग के दर्शन कर लेती है और सपने में, तो उस पल से तेरे सारे सुख आने शुरू हो जाते हैं। तो अनंतम शुक्राना। और उस शिवलिंग पे ना पूरा त्रिपुंड बना हुआ था, पूरा का पूरा त्रिपुंड। और संगत जी ऐसा हुआ था ना कि कल जब मैं पूजा करके आई थी अपने घर में पूजा करके, और जब मैं बाहर गई तो गुरुजी ने सोजी डाली कि देख अब तू तो अ, ये इस बेलपत्र के पेड़ को बड़ा मंदिर का बेलपत्र का पेड़ मानती है, इसको मेरी शरण मानती है, तो एक काम कर, इसके हर बेलपत्र पे कुछ लिख। गुरुजी ने बस इतना कह के मुझे छोड़ दिया कि कुछ लिखा, मैं उस पे क्या लिखूं। तो संगत जी मैंने एक पे ओम लिखा, एक पे एक ओंकार लिखा और एक पे मैंने स्वस्तिक बनाया और एक पे मैंने राम लिखा। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझसे सेवा ली और वाकई में जब मैंने ये सेवा कर लिया, गुरुजी ने ले लिया और मैं फिर घर आ गई, फिर खाना बनाया और बहुत मन से माँ ने, बेटे ने, बेटी ने एक एक दाना बहुत प्यार से उसको स्वीकार किया, खाया। और संगत जी इसके साथ क्या होता है ना कि जब मैं थोड़ी देर बच्चे के पास से बैठ के आती हूँ, वहाँ भी एक सत्संगी हो गया कि उनको गुरुजी की बातें इतनी अच्छी लगती हैं कि वो लोग ना जब बैठते हैं तो सत्संग ही करने लगते हैं और वो करते करते ना बहुत लेट हो जाता है मुझे, तो शुक्राने की सेवा रह जाती है, वो छोटी सी हो जाती है। लेकिन ये तो गुरु जी की रज़ा है कि वो बच्चों को अब कनेक्ट करना चाहते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। तो जब मैं निकलती हूँ ना तो मैं मम्मी के रूम में देखती हूँ जहाँ पे मैंने जपजी साहब चला के मैं आ गई थी, तो वहाँ पे ना जपजी साहब संपन्न होके शब्द चलने लगे थे। और शब्द भी कौन सा, तो यही वाला कि चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। और संगत जी मुझे ना विंडो से एक छोटी सी प्यारी सी येलो बटरफ्लाई दिखी माँ के रूम से, और वो ना वहाँ पे पूरा खिड़की के पास फेरा पाके और आगे आ गई, आगे आ जाती है तो मैं देखती हूँ कि वो तो मेरी बालकनी के बाहर है। और अचानक मैं देखती हूँ ना कि मेरी बालकनी के एक पौधे पे आके वो बैठ गई है और मैं रूम के अंदर में हूँ और झिनी झिनी बारिश हो रही थी उस वक्त। यानी कि जो गुरुजी बारिश में येलो चोले में हमारे घर आए, पधारे, सतगुरु आए, मन हुआ उजियारा। और अब क्या कह सकती हूँ, इतना सुकून, इतना स्नेह आया उस पल कि गुरुजी आपने तो आज भर भर के झोली भर दी। एक बार तो आपने नीले चोले में दर्शन दिया, वो भी सत्संग गिलांटी का सुनते हुए। और अभी जब मैं बच्चे के साथ सत्संग करके आई हूँ तो आप इतना सुंदर डिवाइन दर्शन दे रहे हो, इतना प्यारा। समझ लीजिए छोटा सा येलो बटरफ्लाई था, इतना सुंदर दर्शन थे कि क्या बताऊं संगत जी, एकदम मन धन्य हो गया, एकदम मन तृप्त हो गया। उसके बाद संगत जी हम लोग वॉक करने जाते हैं, तो जब मैं वॉक करने जाती हूँ वहाँ पे भी गुरुजी ने कल बटरफ्लाई दर्शन दिए। कल मुझे एक ना उसके भी दर्शन हुए, वो जो चमगादड़ होते हैं, बैट होते हैं उनके, और वो लक्ष्मी रूप माने जाते हैं पहाड़ों पे। तो मुझे ना कल शुक्रवार था, तो शुक्राना लक्ष्मी माता, मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी कल जब मैं नहा के मैं पूजा करके आई थी और अपने बेटे के रूम में गई थी, तो वहाँ पे शब्द चल रहा था
उसने अपनी फ़ोन पे शब्द चला के रखा हुआ था कि, और साथ में वो उसको मैंने देखा कि वो गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठ के और मंत्र जाप कर रहा है। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी इसी तरह बच्चों को जोड़ के रखना। संगत जी, कल गुरुजी ने अनजाने में एक सेवा ली। कल ना मेरे बेटे के जो चारों दोस्त हैं जो गुरुजी के संगत बन चुके हैं, और गुरुजी उन चारों को बहुत ब्लेस करते हैं। उसमें एक मेरा बेटा भी है, गुरुजी का बेटा भी है। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि सबनू बोल कि किसी बच्चे नो, किसी गरीब के बच्चे नो, किसी नीडी नो आज कुछ खिला दे, और तू उनको मेरी तरफ से हुक्म दे। संगत जी, मैंने उनको वॉइस नोट भेजा कि देखो बच्चों, आज गुरु जी के बर्थडे वाले मंथ की लास्ट तारीख है। तुम सबको किसी न किसी को कुछ खिलाना है, जहाँ पे तुमको लगेगा, चाहे वो तुम 5 रुपए का खिला दो या 10 रुपए का खिला दो, एक फ्रूटी ही पिला दो, लेकिन ये सेवा तुम्हें है और तुम्हें ये हुक्म मानना पड़ेगा, क्योंकि हुक्म में रहने से ही तुम लोग अच्छे बच्चे बन पाओगे। संगत जी, मैंने कहा, और इतना अच्छा लगा कि थोड़ी थोड़ी देर पे ही बेटे के तीनों दोस्त ने डन आंटी, डन आंटी, डन आंटी, जय गुरु जी आंटी। और मुझे इतना अच्छा लगा कि सबने वो सेवा स्वीकार की और सबने वो सेवा की। और आज मैं उनसे पूछूंगी कि तुमने जब सेवा किया तो तुम्हें कैसा लगा, और तुम्हें गुरु जी का कोई आभास हुआ कि नहीं। आज मैं उनसे पूछूंगी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग अब हमेशा घर में होते हैं, अक्सर होते हैं। कल जब हम लोग वॉक कर रहे थे तब भी गुरु जी के सत्संग हुए। मेरे पति बता रहे थे कि ऑफिस में जिस तरह से उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, जिस तरह से उनकी पूछ होती है, और उसके लिए वो सच में दिल से गुरु जी का शुक्राना करते हैं। बस उनको शुक्राने की सेवा से गुरु जी आप जोड़ लीजिए, बस फिर तो आपकी बेटी बहुत 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 खुश हो जाएगी, बहुत 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 हैप्पी हो जाएगी। संगत जी, कल कल एक चीज़ और हुआ था। हाँ, क्या हुआ था कल? हाँ, पापड़ी चाट वाला वो सत्संग शायद मैंने शेयर कर लिया था। एक तो वो था, और एक था कि गुरुजी ने मुझे एक भाव दिए थे कि मेरा ही सत्संग कल गुरुजी ने मुझे सुनाया। और वो कब का सत्संग? फरवरी का। जब फरवरी में गुरुजी ने बच्चों को जोड़ा था, इन्हीं चारों बच्चों को अपने से, मतलब मेरे मुदित के तीनों दोस्तों को, वही सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया कि जब मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया था कि गुरुजी बच्चों को ये कीजिए, अपने मंदिर बुलाइए, उनका बड़ा मन है। और वाकई में संगत जी, गुरुजी ने ऐसा ही किया था, और हमें बुलाया था, हमें ब्लेस किया था, हम सबको अपने दरबार बीच बिठाया था, और इतने सुंदर डिवाइन दर्शन, इतना सुंदर डिवाइन लंगर प्रसाद कराया था। और धन्य कर देते हैं जब गुरुजी, अभी भी गुरुजी कहते हैं कि तेनू बड़ा मंदिर बुलाना है, तेनू ब्लेस करना है, हुन हुन तू आ जा। तो शुक्राना गुरुजी, अब आप जब बुलाओगे आपकी बेटी पहुंच जाएगी। संगत जी, कल गुरुजी ने एक मुझे जैसे वेंडर्स आते हैं ना, तो उनके थ्रू मुझे एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी। एक मुझे सत्संग सुनाया पहले, कि जिसमें ना आंटी कहती थी कि उनको उज्जैन की ब्लेसिंग मिली, यानी कि उनको उज्जैन महाकाल से कोई आए थे और वो उनके लिए एक वहाँ का लॉकेट लाए थे, और उनको वहाँ की ब्लेसिंग मिली। और संगत जी, मेरे साथ क्या हुआ, उनको डमरू की ब्लेसिंग मिली थी एक्चुअली, कि उज्जैन से आए थे और उनके पास डमरू का स्वरूप था। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जब ऐसा कुछ सुनाते हैं ना, तो आप याद रखना कि आपके साथ भी कुछ गुरुजी कर चुके होते हैं या करने वाले होते हैं। वो सत्संग मेरे सामने आया, और जब मेरे पास वेंडर आए इंस्टामार्ट के, तो वो मैंने उनको बोला कि, जब मैंने उनको बोला कि भैया आपको एड्रेस नहीं मिल रहा था, तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं मिल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही मैं आपके घर तो पहुंच गया। मैंने कहा हाँ, आप आ तो गए। अचानक से मेरी नज़र जाती है कि उनके गले में जो लॉकेट है, पेंडेंट है, उसमें बजरंगबली बने हैं, और उनके हाथ में जो ब्रेसलेट है उस पर महाकाल त्रिपुंड बना हुआ है।
और बिल्कुल मुझे रिकॉल हुआ कि गुरुजी सत्संग में मुझे सुनाए थे कि एक आंटी बता रही थी कि उज्जैन से उनके पास ब्लेसिंग आई है और मेरे पास भी साक्षात रूप में ब्लेसिंग खड़ी थी। तो अनंतम शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना बजरंगबली का। तो इस तरह से गुरुजी हमें बताते हैं कि देख तेने मैंने कैसे ब्लेस किया, कीवे ब्लेस किया। और संगत जी वो वाले भैया को भी मैंने गुरुजी की कृपा से एक आइसक्रीम दिया था और वो बहुत खुश होके गए। कल मैं बच्चे को यही बता रही थी, अपने बेटे को, वो पूछ रहा था कि मम्मी संतुष्टि क्या होती है। और एक बहुत प्यारी बात संगत जी कि कल से मेरे बेटे ने, कल से गुरुजी के नाती ने एक नया काम शुरू किया है। काम इस तरह का है, सेवा शुरू की है एक्चुअली। गुरुजी का मंत्र जाप लिखे और उसने जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार लिखा और उसके आगे उसको क्या क्या दिन भर में उसने उन सब में क्या किया, वो पास हुआ या फेल हुआ, वो सेल्फ एनालिसिस करेगा और चेक करेगा, टिक लगाएगा, क्रॉस करेगा। तो शुक्राना गुरुजी उसको इस तरह से समझाने के लिए, शुक्राना। और इस तरह वो गुरुजी से जुड़ा और कल मुझे बताता है कि मम्मी जब मैं गुरुजी के पास से मेडिटेट करके मंत्र जाप करके उठा तो मुझे बहुत सुकून हुआ। सच में स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी होती है। तो शुक्राना गुरुजी। मुझे लगता है कि कल आपने मुझसे यही सेवा लेनी थी, अब मुझे फ़ील होता है, क्योंकि जिस तरह से आपने बच्चों को कल मुझे ये बच्चों को समझाने के लिए बिठाया था कि बेटा ने कल मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि मम्मी ऐसा कैसे, तुमको गुरुजी को मिल के कैसा लगा, तुमको क्या फील होता है। वो बहुत कुछ पूछना चाहता था, सब कुछ पूछना चाहता था, क्योंकि धीरे धीरे ना गुरुजी सबके विश्वास को बिल्कुल पुख्ता कर रहे हैं। गुरुजी कहते ही थे कि मैं तेरे एक एक परिवार के सदस्य ਨੂੰ जोड़ लेवांगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी कल कल एक और चीज़ हुआ मेरे साथ कि जैसे आज रात में स्वप्न दर्शन में मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए, मैं उसको होल्ड की हुई हूँ। और फिर दूसरे भाग में मैंने देखा कि हम लोग कहीं पे हैं और वहाँ पे ना बहुत बहुत बड़े बर्तनों में खाने बने हैं और हमारी एक जेठानी जी हैं, वो है वहाँ पे संगत जी। तो उनके साथ मैंने देखा कि जब वो हमें बार बार इंसिस्ट करती हैं कि नहीं तुम आके ना ये परोसो, तुम आके ये परोसो। और संगत जी मैं वो सेवा करती तो हूँ, लेकिन ना मेरे ना पूरे शरीर में कोई जान नहीं रहती है। तो पता नहीं कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने काटा होगा। और उस सपन में मैंने देखा कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। तो मैं अपने भाई से कहती हूँ कि मैं उसको ये नहीं कहती हूँ कि तुझे पैसे भेजने हैं, लेकिन गुरुजी ने दिखलाया कि गुरुजी का स्वरूप तो मेरे पास है और मैं वो शायद उसको ब्लेस करना चाहते हूँ, क्योंकि बार बार ना मुझे भाई का मैसेज आ रहा है, तेरे भाई ने ब्लेस किया, तेरे भाई ने ब्लेस किया। और तो मैं उसको देखती हूँ तो वो मुझे गुस्सा करता है कि आप बताती क्यों नहीं हो कि मुझे कितना भेजना है, आप जल्दी बताओ। और जैसे वैसे वो मुझसे कभी बात नहीं करता है। फिर भी मैंने देखा और मेरे चाचा जी को भी देखा, और पता नहीं गुरुजी शायद उनको ब्लेस करना चाहते हों, क्योंकि जो आँखों का सत्संग गुरुजी मुझे बार बार रिपीटेडली सुना रहे हैं, तो वो बाबूजी और चाचा जी दोनों के लिए होगा, क्योंकि दोनों को आँखों का ऑपरेशन, एक का होने वाला है, एक का हो चुका है। और उसी भाई के घर में परसों रुद्राभिषेक भी हुआ था, तो मैं भी गुरुजी उसको ब्लेस करना चाहते हो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, इन शुक्राने के पल को देने के लिए शुक्राना। शुक्राना एक ऐसी दात है जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं गुरुजी। ये आपने बता दिया है, ये आपने समझा दिया है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। तो मेरे महाराज का शुक्राना। और गुरुजी सबके फैमिली को बहुत 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 ब्लेस करे। गुरुजी ने कहा था कि 1 तारीख को तेरे नाल एक बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी, और तू ते बस, कल गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि तेरा काम बस शुक्राना करना और दिल नाल शुक्राना करना, सच्चे मन से, और सेवा करना है। तो गुरुजी सच्चे मन का तो आप ही जानो, लेकिन शुक्राना तो आपका बच्चा हमेशा करता है, याद आपको हमेशा करता है। और एक तेरे भरोसे पे आगे बढ़ती जाऊंगी बाबा, डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जाऊंगी। गुरुजी मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जाऊंगी।
पूरा दिनचर्या आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा कल्याण करना गुरु जी। मैं हर संगत परिवार की तरफ से भूल चूक की माफ़ी और हर दिए बयान दिए दातों के लिए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। इस शुक्राने की सेवा को स्वीकार करना गुरु जी। सबका कल्याण करना, जो भी शुक्राना नहीं करते हैं उनका शुक्राना इसी रूप में स्वीकार करना गुरु जी। मेरे पति, माँ, आपके बेटे, आपकी बेटी, आपके दोनों नाती नातिन, सबकी तरफ से शुक्राना स्वीकार करना बाबा। अपने इस जल्दी बेटे की शुक्राना को स्वीकार करना बाबा। और हमें सही दिशा दिखाना, हमें सही मार्गदर्शन करना। और गुरुजी लास्ट में एक आपसे प्रार्थना कि माँ का ना थोड़ा सा वो बेचैनी बढ़ गया। मैं जानती हूँ कि आप जब लाइफ ब्लेस करते हो तो थोड़ा सा तो उनको कष्ट होगा, क्योंकि आप उनके बहुत बड़े कष्ट को छोटे में काट रहे हो। तो उसमें बाबा आप उन पर कृपा करना, उनकी रक्षा करना। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः जय गुरु शिवाय। जी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे मैं शेयर कर रही हूँ। कभी कभी गुरु जी हमसे कुछ ऐसे काम करवाते हैं जिसके रज़ा में राज़ी रहना हमें बहुत ज़रूरी होता है। सोच लेना कि गुरु जी की कृपा में ही हो रहा है। संगत जी, मैंने छोटी सी वो होती है ना कि चाय बनाओ और अगर चाय प्रसाद ग्रहण ना किया जाए तो इससे भी गुरु जी कष्ट काटते हैं शायद। मैं यही मानूंगी इसको, क्योंकि आज हमारे घर में दूध कम था। पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने चाय में चीनी नहीं डाली। और मेरे पति जो चाय बहुत चाव से पीते हैं और उन्हें चाय बहुत पसंद है, लेकिन आज ना वो चाय बस 2 घूँट पी के गुस्सा करके उठ गए। और थोड़ा सा सुबह से उनका मूड भी अपसेट है। और मैंने सपने में भी देखा था कि वो मुझे बहुत डांट रहे थे। तो बहुत बड़ा कोई होगा जो हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम आने वाली होगी, तो गुरु जी उसको छोटे में काट रहे हैं। ये उनकी बेटी जानती है, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि मैं सब संभाल लेवांगा, तो ते बस शुक्राना कर और भरोसा पूरा रखी। तो बाबा, मेरे भरोसे आप हो, मेरा भरोसा आप हो, मेरे भरोसा का जो परिभाषा होता है वो आप हो, मेरे विश्वास की जो परिभाषा होती है वो आप हो, मेरी लाज की जो परिभाषा है वो आप हो। आपकी लाज है, आपका भरोसा है, आपका मान है, आपकी शान है। आप जो चाहो इस बेटी के साथ, इस बेटी के साथ जो भी होगा ना वो बस आपके साथ होगा, क्योंकि इस बेटी के हृदय में पल पल आप निवास करते हो। बाबा नानक की मान का सवाल है। आपकी बेटी का मान हो, अपमान हो, सम्मान हो, सब आपके चरणों में बाबा। आप चाहो तो इसे चरण की धूल बना लो, आप चाहो तो इसे खिज़ा का फूल बना दो, आप चाहो तो इसे जो भी बना दो। आपकी रज़ा में हूँ बाबा। आप जो चाहो, बस हर पल मेरे साथ रहना बाबा। आपसे इक्को अरदास है कि आप हर पल इस बेटी के साथ रहना और हर बेटी के साथ रहना, क्योंकि बेटियों को अपने पिता की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि कहीं न कहीं वो इस दिनचर्या में टूटती रहती हैं, खुद से फिर जुड़ती हैं, खुद से फिर उठती हैं। और उस खुद में आप समा जाओ बाबा। हमारी हिम्मत, हमारी शक्ति, हमारी भक्ति बनकर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, आपके आपके आज्ञानुसार हमने अपनी गुड़िया को जल प्रसाद पिला के और जल प्रसाद ही साथ में भी भेजा है। उसका डांस का कंपटीशन, उसके फ्रेंच का टेस्ट है। बाबा प्लीज़ उसके साथ रहिएगा। वो थोड़ा अपसेट थी कि मैंने अच्छे से पढ़ नहीं पाई मम्मी। तो गुरुजी उसको रक्षा करना, उस पर कृपा करना। जो उसने पढ़ा है उसमें से ही क्वेश्चन आ जाए, और बस आप जानते हो आपको क्या करना है। हम कुछ कहने वाले नहीं होते हैं। और बाबा, अभी आप सिर्फ आगे में तोता के रूप में मेरे सामने हो और आप मुझे ग्रीन सिग्नल दिखा रहे हो, यानी कि सब कुछ फिर से नॉर्मल होने वाला है, बैक टू नॉर्मल। आपने कहा है कि मिठाइयाँ मंगवा ले। हाँ बाबा, मैं मिठाइयाँ मंगवाऊंगी। और पता नहीं क्यों बाबा, आप जो मुझे कड़ा प्रसाद नहीं बनाने दे रहे हैं, वो शायद इसीलिए कि जब वो गुड न्यूज़ आएगी, जिसके लिए आप मुझे बहुत बार कह चुके हैं कि एक नहीं 3 बड़ी खुशखबरियाँ तेरे दरवाजे पे दस्तक देने वाली हैं। आपने और नीम करोली बाबा दोनों ने ऐसा कहा है। तो मैं उस खुशखबरी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ बाबा। बाबा, तेरे ही सहारे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ पड़े।
और संगत जी, गुरु जी की टेलीपैथी ऐसी अच्छी होती है। यही जो शब्द है ना, नहीं मौसो गरीब करोड़ परे। और कल क्या हुआ ना कि जब मैं एक रील देख रही थी, मैं सुबह से यही गा रही थी कि इन्हीं के सहारे खड़े हम हैं, नहीं मौसो गरीब करोड़ परे। और रील देख रही थी, उसमें गुरु जी ना सबको कड़ा प्रसाद बांट रहे हैं, और पीछे में यही शब्द बज रहा है कि नहीं मोसो गरीब करोड़ परे। तो गुरु जी बता देते हैं कि तूने जो मुझे सुनाया वो मेरे कॉल पहुंच गया है। ऐसी टेलीपैथी करते हैं महाराज कि दिल खुश हो जाता है। संगत जी, सुबह सुबह गुरु जी ने रिप्लाई दिया मुझे शब्द के थ्रू। आज मैं बहुत अपसेट थी, जब सो के उठी हूँ तो मुझे डिवाइन दर्शन से ब्लेस किया था गुरु जी ने, बटरफ्लाई दर्शन से ब्लेस किया था सपने में। और एक सेवा भी दी थी सबको खाना खिलाने की। एक जगह मैंने देखा कि मेरे कपड़े पूरे फट चुके हैं। तो बहुत कुछ दिखाया गुरु जी ने, क्योंकि हर जगह वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे द्रौपदी की तरह मेरी लाज रखते हैं। वो मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु हैं। और मैंने अपनी लाज उनके चरणों में सौंप दी है। अब बेटी की लाज तो पिता ही रखेगा ना, और तो कोई रखेगा नहीं। और माँ ही रखेगी, हमारी काली माँ, हमारी दुर्गा माँ। और आजकल ना मुझे महिषासुर मर्दिनी का बहुत आता है, और मुझे काली चालीसा सुनने के लिए गुरु जी ने कहा है। तो गुरु जी, आज मैं ये सेवा आप मुझसे पूरी करवा लेना, काली चालीसा सुनाने की। और गुरु जी, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है। सब पे कृपा करना, सबको जल प्रसाद, चंदन प्रसाद, सबको अपने लंगर प्रसाद से ब्लेस करना, सबको अपने आशीर्वाद से ब्लेस करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा कल्याण करना बाबा, सर्वदा कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये शब्द मेरे जीवन का आधार है, क्योंकि मेरा गुरु मेरे लिए रोज मुक्ता है। संगत जी, रोज मुक्ता है। संगत जी, हल्की सी आज सुबह में, एक्सक्यूज मी, आज सुबह में हल्की सी वो जो हम दोनों के बीच में थोड़ा सा वो हुआ कि चुप थे हम दोनों, चाय ये नहीं पिए, उनका भी चाय मुझे पिलाया गुरुजी ने। शायद मेरा कष्ट काटना होगा गुरुजी को उस चाय के थ्रू, उस डिवाइन एनर्जी के थ्रू। तो गुरुजी जो करते हैं वो तो वही जाने। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि जब मैं आई हूँ रूम में, तो गुरुजी ने मुझसे पाठ की, ये जाप की सेवा ली। और मैं जाप वाप करके जब बैठती हूँ, आती हूँ इनके पास, जब ये ड्रेसअप होने के लिए आते हैं, तो गुरुजी ने मुझे भाव दिया कि चल हो ना, बात कर ले। तो मैंने कहा कि अब तो हंस लो, अब क्या हुआ। तो कहते हैं कि चाय क्यों नहीं दी आज मुझे, तुम ठंडी चाय दे दी थी, ऐसी चाय कैसे पियेंगे, उसमें चीनी भी नहीं डाली थी। तो संगत जी, मैंने कहा कि देखो, इस चाय के बहाने हमें ये मोमेंट मिला कि तुम मुझसे रूठ सको, ये कितना अच्छा है ना, बी पॉजिटिव। और इनको हंसी आ गई संगत जी। तो गुरु जी ऐसी सोझी डालते हैं, ऐसे रिप्लाईज दिलवाते हैं हमसे कि जो सच में कमाल होते हैं, कमाल। हम तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, और सच में। और फिर हम दोनों में बहुत अच्छे से हमने बाई किया एक दूसरे को। आनंद साहब जी का पाठ हमने साथ साथ सुना। जितनी देर ये तैयार होते हैं, हम लोग गुरु जी का वीडियो देखते हैं, लाइव वीडियो। हम लोग साक्षात भगवान के दर्शन करते होते हैं उस वक्त, दोनों साथ में। और पति पत्नी अगर साथ में भगवान के दर्शन करें, तो इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वो भी भगवान को लाइव देखना, ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए, गुरु जी की लाइव वीडियोस देखना। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और संगत जी, इसके साथ ही क्या होता है कि जब ये जा रहे होते हैं, तो मैं बाइक करने के लिए थोड़ा सा नीचे स्टेयर से उतरती हूँ। तो मेरे बीच के प्लेटफॉर्म से मैं देख रही होती हूँ। तो मैं देखती हूँ ना कि ऊपर में जो हमारा टावर बना हुआ है, तो वहाँ पे एक बाज है। लेकिन आज जो बाज बैठे थे ना, वो बिल्कुल झुलसे हुए, यानी कि उनके हर फेदर बिल्कुल उखड़े उखड़े से थे। और मैं समझ गई कि ये बहुत बड़ा संकट था मेरे परिवार पे, जो माँ की बेचैनी थी, उनका कष्ट गुरु जी ने, गुरु गोविंद सिंह ने। क्योंकि मैं मम्मी को जब मालिश करती हूँ, तो मैं कहती हूँ मेरा वैद गुरु गोविंदा। तो मेरे गुरु गोविंदा ने माँ का कष्ट अपने ऊपर लिया है, अपने बाज के ऊपर लिया है। तो शुक्राना मेरे गुरु गोविंद सिंह, शुक्राना धन गुरु नानक मेरे, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। क्योंकि गुरु जी कहते सी कि मैं ते नानक एक ही हाँ, बानी है गुरु गुरै बानी, गुरबानी मैंने ही लिखी है, तू बस इसको ध्यान नाल सुन, तेन जवाब मिल जाएगा। और मुझे जवाब यही मिला कि ऐसे गुरु को बल बल जाइए, जो आप मुकत मोहितारे।
और संगत जी, जैसे ही मैं सोच रही थी कि गुरुजी आपने बहुत बड़ा कष्ट काटा ना, आपने माँ की प्रॉब्लम, हम दोनों के डिफरेंसेस की प्रॉब्लम सारे अपने ऊपर लिया है, इस बात के ऊपर लिया है, तो मुझे रिप्लाई में तो पहले छोटी छोटी बट वो जो टाइनी बटरफ्लाइज होती है वो आई, और उसके बाद वही येलो चोले वाली बटरफ्लाई मेरे सामने से आके मेरा फेरा लगा के चली गई। मान लो गुरुजी कह रहे हो, हाँ कुड़िए क्यों चिंता करती है, मैं हाँ ना, तेरा सतगुरु तेरे नाल है। और फिर मेरे मन में एक ही शब्द आया, गुरु पूरे मेरी राख लई, गुरु पूरे मेरी राख लई, गुरु तूने मेरी राख लई, गुरु तूने मेरी राख लई। शुक्राना गुरु जी, आप हर संगत की रक्षा करना, हर संगत की लाज रखना। और मैं बस यही तो मांगती हूँ अपने बाबा से, मैं रोज़ मांगती हूँ, मैं प्रिया गोल्ड वाली बच्ची हूँ बाबा की, कि मुझे मांगना अच्छा लगता है, मैं मांगूंगी, मैं इस दर पे ज़रूर मांगूंगी। क्या मांगूंगी? कि मेरी विश्वास की लाज रखना। और ये मांगने में कोई हर्ज नहीं है संगत जी। आप अपने गुरु से बिल्कुल हक से मांगिए कि गुरु मेरे विश्वास की लाज रखना, क्योंकि एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना का, और साड़ी ढाइयाँ ढेरियाँ। और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि कल उन्होंने मेरे बच्चे के साथ मुझे शब्द व्याख्या करवाई, और इससे ना मेरे भी कष्ट कटे और बच्चे के भी कष्ट कटे। क्योंकि जब हम गुरु को याद करके शब्द की व्याख्या करते या सुनते हैं तो हमारे बहुत सारे माड़े कर्म उसी वक्त कट जाते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए विपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे साथ संगत जी को जय गुरु जी। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं आपकी शेरनी बेटी दीक्षा मॉर्निंग शुक्राना के साथ 7:07 पे 1 अगस्त 2025 को लगा रही हूँ। गुड मॉर्निंग बाबा, कैसे हो आप? नींद अच्छे से आई रात को? थैंक यू बाबा, आपने इतनी अच्छे से फुलाया, उठाया, फ्रेश फ्रेश बिल्कुल। थैंक यू बाबा। आज जब मैं उठी तो कल की तरफ से ब्लेसिंग्स तो नहीं आई थी, वो भी आ गई। आज की तरफ से ब्लेसिंग में आपने इतना प्यारा मैसेज दिया, और बहुत टूटता है वो बात। बाबा, having you in our life doesn't mean that we don't face any ups and downs. Baba, your presence in our life gives us strength and wisdom to overcome such challenges. Your grace makes us cross the ocean of calamity very smoothly. We just need to have faith in you, who provides us respite during difficulties, but standing beside us. हमारे जीवन में गुरुजी के होने का मतलब यह है बाबा, आपके होने का मतलब यह है कि हमें जीवन में उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन गुरुजी की जो उपस्थिति है संगत जी, वो हमें ऐसी चुनौतियों से पार पाने की शक्ति और बुद्धि प्रदान करती है। उनकी कृपा हमें विपत्तियों के सागर को आसानी से पार करा जाती हैं। हमें बस उन पर विश्वास रखने की ज़रूरत है जो मुश्किलों में हमारे साथ खड़े होकर हमें राहत प्रदान करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपका मैं कितना शुक्राना करूँ, आप हमें तू सारा ब्लेस करते हो, और चरणों में हम आपके सिर्फ एक छोटा सा शुक्राना रख देते हैं और आप उससे खुश हो जाते हो। हाँ बाबा, इतना प्यार, इतना लाड करते हो आप कि हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं। बाबा, थैंक यू सो मच। आपने मुझे सेवा दी थी, और मुझसे गलती हुई, आपने सारी चीज़ें बताई, और वो क्या कहते हैं ना बाबा आप, कि सेवादार से एक भी गलती हो जाए ना, तो वो फिर सेवादार नहीं रख देते आप। लेकिन बाबा, आपने गलती हुई मेरे को रिवीजन पीरियड पे भेजा और फिर से आपने सेवा दे दी। थैंक यू बाबा, अनंतम शुक्राना।
बाबा, अभी तक जैसे हम पाठ करते थे वॉइस चैट पे तो अरदास तो पढ़ते ही नहीं थे। मुझे भी नहीं पता था कि अरदास पढ़नी होती है। शायद निशा आंटी ने बताया होगा, बट मैंने नहीं सुना या मैं नहीं होंगी, पता नहीं क्या हुआ। बाबा, थैंक यू सो मच, आपने ये चीज़ बताई दोबारा से कि निशा आंटी वो कि अरदास पढ़नी होती है विकास अंकल जी के थ्रू। शुक्राना बाबा, मुझे तो पता ही नहीं था ये बात का भी। बाबा, और उसके बाद आपका अनंतम शुक्राना जो हुआ हम कर देते, आपने सामने से मेरे को बता दिया कि हाँ ये वाली चीज़ कंप्लीट हुई है और आज बहुत अच्छे से हुआ है, और जो सेवा को करनी थी ना वो इस तरीके से ऐसे करके करनी है। थैंक यू बाबा। बाबा, जब कल पूरा वॉइस चैट एंड होने वाला था, एंड इन अ सेंस की पार्ट फिनिश हो गया, और उससे पहले सत्संग शेयरिंग हो गया। उसके बाद तो जो संगति रहते हैं वॉइस चैट में, लेकिन हाँ जब हो गया एंड आई वॉज अबाउट टू लीव, उससे जस्ट पहले जब मैं फाइनल शायद से इंस्ट्रक्शन फैन देने वाली थी, जब बाबा आपने एकदम से फ्लिकरिंग ऑफ लाइट रूप में आपने ब्लेस कर दिया। ऐसी ब्लेसिंग तो मैंने पहली बार देखी थी। मैंने ये ब्लेसिंग सत्संग में ही सुनी थी ज़्यादातर। तो बाबा, अनंतम शुक्राना आपका। कल ना जब वॉइस चैट पे हम लोग सब बैठे हुए थे, और जब जनरल इंस्ट्रक्शन देने से पहले अरदास कंप्लीट हो के चुकी ही थी, तो उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन देने वाली थी मैं, और बाबा ने संगत जी एकदम से, जैसे हम सुनते हैं ना सत्संग में कि बाबा रोफ की फ्रेग्रेंस में देते हैं, और कभी कभी फ्लिकरिंग ऑफ लाइट, एकदम लाइट लुप डुब होना स्टार्ट हो जाती है, तो बिल्कुल ही वैसे दर्शन दिए। एकदम से बिल्कुल स्टेबल चली हुई थी काफ़ी देर से वो लाइट, एकदम से लुप डुब हुई, और मैं देख के बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा, थैंक यू सो मच। आप इतनी बातें, सारी बातें बिन बोलिया सब जानते हो, और मुझे ये सेवा दी है आपने, सत्संग सेवा, वॉइस चैट सेवा, और आप इतना ध्यान रखते हो पाठ सेवा। बाबा, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी, कब करूँगी, बट मेरे साथ आप हो तो मैं सब कर लूँगी। बाबा, आपने कहा था ना कि 2 महीने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और थोड़ा टफ होगा, बट सब हो जाएगा। तो बस मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी, सेवा कैसे करूँगी, करियर कैसे मैनेज करूँगी, क्या कैसे करूँगी, बट मुझे पता है आप खड़े हो मेरे साथ, आप सब करा लोगे बाबा। थैंक यू बाबा। शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा, मूल रूप में आके दर्शन देने का शुक्राना, 12 रुपया रूप में आके दर्शन देने का शुक्राना, आप सारी चीज़ अपने आप कराते हो उसका शुक्राना। बाबा, सच में जो आपने सत्संग दिया है ना, ये वॉइस चैट सेवा, इसमें जैसे आप दे रहे हो, जैसे आप करा रहे हो, मुझे सच में ये फील हो गया है कि ये आपने बिल्कुल हाथ पकड़ के, जैसे हम बोल रहे हैं हाथ पकड़ के सब कराना, ये सच में आपने हाथ पकड़ के कराया। क्योंकि संगत जी, पहले जब हम यूज़ करते, जब मैं करने लग रही थी स्टार्टिंग में, मुझसे गलती हो गई, तो मुझे सामने से पापा ने रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम रुको, मैं ही कर, उन्होंने जिन्होंने इंचार्ज दिया था उन्होंने कहा कि तुम अभी रुक जाओ, और तुम ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये थोड़ा रूट हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, उन्होंने ऐसे करके बोला था। तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा बुरा तो लगा था, मैंने कहा यार नॉर्मली तो बात बोला है, तो अभी क्या बोल दिया, और लाइक थोड़ा मुझे ऐसा मतलब मन के भाव थे, वैसे किसी को लेके गलत वो नहीं था, कि मैंने कहा ये चीज़ भी करी, ये चीज़ मैंने जब करी कि जब सामने से एग्रीमेंट आ रहा था, तो बाबा शायद ये आपको दिखाना होगा, ये सोच के कर दिया, लेकिन उसमें थोड़ा वो रूड लगा, तो मेरे को ना थोड़े टाइम के लिए रुक गया। अब ऑटोमेटिकली बाबा हैव गिवन दैट सिचुएशन कि दीक्षा ये फिर तुम्हारे लिए ही लिखा था मैंने, और डू इट इस तरीके से, जो चीज़ गलती हुई वो तुम्हें ये है, और नाउ यू हैव टू टेक केयर ईच एंड एवरी ऑफ everything, every single part, and now you have to do it. Thank you बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आज 1 अगस्त, अच्छा एक बात और बाबा, मैंने कल जब मैं
ड्राफ्ट कर रही थी लिसनर एंड रीडर ऑफ द पार्ट, कौन कौन आए, किस किसने ज्वाइन किया हमें। तो मैंने कल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नोटिस किया, तो मैं पूरा ड्राफ्ट, पूरा एक रिटर्न फॉर्मेट, मैसेज फॉर्मेट रहता है उसमें ना, मैंने ये शायद बर्थडे सेलिब्रेशन वाला ही कॉपी पेस्ट कर रही थी, फिर आगे का एक्सटेंड करके कर रही थी। तो मैंने ये चीज़ कल दिखी, लाइक 31 जुलाई, यानी कि गुरु जी के बर्थडे का लास्ट डे जो होता है उस दिन, कि वहाँ पे मैंने गुरुजी बर्थडे सेलिब्रेशन, मुझे दिखा ही नहीं वो, कि मतलब ये नहीं लिखा हुआ करके, मतलब मैं नॉर्मल कल ही मेरी नज़र गई। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, आपने मुझे सुनवाया था ना वीडियो में, रील में, कि गुरुजी के बर्थडे के दिन हर दिन उनका सेलिब्रेशन होता है। तो सच में अपने सेलिब्रेशन ही लिखवाया, और ये चीज़ मैं कर रही थी, ये कल ही दिखलाई। अब मैं उसे नॉर्मल ड्राफ्ट की तरह बना के डाल दूँगी और नॉर्मल तरीके से चलेंगे, क्योंकि अब जुलाई का भी मंथ फिनिश हो गया, और आपने जुलाई के लास्ट डे पे दिखलाया कि देख, अभी तक तो तू मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन करती थी, अब पाठ सेवा अब स्टार्ट होगी। तो बाबा अनंतम शुक्राना, आपने मेरे को ये चीज़ ब्लेस करी, और बर्थडे सेलिब्रेशन में ब्लेस करी अपने। जय गुरु जी बाबा, शुक्राना गुरु जी बाबा। आज 1 अगस्त है, और इस मंथ का फर्स्ट डे बहुत सारे फेस्टिवल फला, रक्षाबंधन होगी, शायद जन्माष्टमी, हाँ फिर जन्माष्टमी है, एंड उसके बाद गणेश चतुर्थी है। तो बाबा अनंतम शुक्राना बाबा, ये मंथ में, और एक चीज़ और, हमारे कॉलेज का अभी 7 और 8 में ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, बाबा ने ब्लेस किया था वो भी, और लकीली 7th को ही होगा, लाइक जो डिपार्टमेंट वाला है, और जो मेजर वाला ओरिएंटेशन है जो यूनिवर्सिटी का होगा हमारा, वो 4, 5, 6 का है। तो अनंतम शुक्राना 7th डेट से करके मिला है, और अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, हर सांस सांस का शुक्राना बाबा। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम संगत जी ने बताई थी कि बाबा को, कि ओरिएंटेशन भी बाबा को पता है, बहुत एक मेल मिलाप वाला प्रोग्राम होता है, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर वाले आते हैं, न्यू न्यू बैच होता है, उन्हें नहीं आइडिया होता, तो उनको काम डाउन करना होता है, और हमारे बैच को हमारे साथ मतलब खुलना मिलना होता है, तो मेल मिलाप वाला प्रोग्राम होता है, अच्छा होता है, मज़े आते हैं। तो पापा इस सेमेस्टर्स में और 3rd ईयर में बहुत मेहनत करनी है, मुझे पता है, बहुत काम आएगा, टेंशन भी हो सकती है क्योंकि सोचती ज़्यादा हूँ। तो बाबा ये इस ईयर में जो करवाना है, जैसा करवाना वो आप करवाना, और मेरे को हिम्मत देते रहना, इतनी कि मैं परेशान ना हो जाऊँ। वैसे तो मैं हूँगी नहीं क्योंकि आप बात हो, बट फिर भी आप करा देना, अपना आप हाथ पकड़ पकड़, मेरा हाथ आप अपने हाथ में पकड़ के सब करा देना बाबा। बाबा आज का सत्संग, अभी का सत्संग मॉर्निंग वाला, मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ, और आज का दिनचर्या साथ आपके साथ आपके आशीर्वाद से मैं स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा आज 1 अगस्त जुलाई महीना में 8वां महीना बाबा, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर 3:42 में अपने अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। बाबा, आपका अनंत 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 बार कृपा, आपका अनंतम बार शुक्राना है जो आपने टेलीपैथी मैसेज दिया कि बेटा बीमारी लौट कर नहीं आएगी, ये सत्संग सुन। और गुरुजी लिख दे। बाबा, सत्संग मैंने सुन लिया और आपका नाम तो मैं रोज लिखती हूँ गुरुजी, और मैं बाबा लिखती हूँ तब भी मैंने एक जय गुरुजी भी लिखा है बाबा, क्योंकि बाबा जो आपका आदेश वही हमारे लिए सबसे पहले पालन करने का काम होता है। बाबा, कल आपने, मैं टेलीपैथी मैसेज ही देख रही थी, सब यूट्यूब पे ही आ रहा था। मैंने सोचा शायद अंकल जी ने कोई नया सत्संग फिर से फ्लैश कराया है, तो बाबा मैं वही सर्च कर रही थी, तब तक आपका मैसेज आया कि बेटा रात को शुक्राना किया कितना कर, ब्लेसिंग्स मिलेगा, ऐसे ही कुछ लिखा था बाबा। मैंने कहा हाँ बाबा, करती तो थी, पर ये गुरुजी मेरे को आपके साथ बात करने समय ध्यान ही नहीं रहता कि कितना टाइम निकल जा रहा है। तो बाबा मैंने कहा आपका आदेश में जरूर पालन करूंगी बाबा, तब भी नहीं करते करते भी 19 मिनट 53 सेकेंड्स का सत्संग हो ही गया था बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। कल आपने मुझे अच्छी नींद भी दी, 12 बज के कुछ 16 मिनट पे उठाया था, वॉशरूम जाके फिर सो गई। यही आपने अभी उठाया, बच्चे को टॉयलेट आया था, उसने टॉयलेट किया, फिर से आके सो गया। और मैं अपना नित नियम जैसे करती हूँ, स्नान वगैरह करके आपका मिठाई प्रसाद अरदास का जोत वगैरह जला के बाबा यही आपके सामने शुक्राना करने बैठे। कल आपने मुझे तितली स्वरूप के बहुत दर्शन दिए गुरुजी, बहुत बहुत, वो भी लेमन येलो कलर की, और एक ही टेलीपैथी मैसेज बार बार फ्लैश किया। अब वक्त आ गया है, मैं तेनू फर्स्ट से अर्श तक पहुंचाने वाला। बाबा आप जो भी देंगे उस सर मत्थे पर प्लीज इतना ही दीजिएगा कि दिमाग नहीं फर्स्ट से अर्श तक चला जाए, दिमाग अपनी जगह पे ही रहे बाबा। आपको भूलने का मन में सोच भी आए तो हमारी मौत आ जाए। बाबा हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते जो हमें आपसे दूर करे, बस इतना ही दीजिए मेरे प्रभु कि खुद खाऊं और 2-4 लोग को खिला भी सकूं। जहाँ इतना साल निकाल लिया बाबा आपके सिमरन, आपके सेवा, आपकी भक्ति में, और जितना साल भी आप रखेंगे अच्छे से रह सकती हूँ। पर गुरुजी जीविका जीने के लिए तो अर्थ का भी जरूरत है। बस बाबा उतना ही कामना है। न चुमके ने कभी लालच किया बाबा, और न करना चाहूंगी। अब मैं कैसे इस उम्र में क्या ही करूंगी बाबा। कल इतना लाख पाँव में पेन होते हुए भी आपका नारियल कपूर का तेल, आपने एक बारी सरसों तेल, कच्चा हल्दी और लहसुन, मेथी का दाना, ये सबसे बनवाया था। मैं वही सब बना के रखती हूँ बाबा। आप जो जो बोलते हैं मैं वो करती हूँ।
घी चंदन तो बाबा रहते ही है रोज। बस बाबा उसी तीनों को मिला के पाँव में लेप किया है, अच्छे से वो थपकी मार के मंत्र जाप की हूँ। बस क्या था बाबा, दर्द का नामो निशान खत्म। थोड़ा देर रहते रहते वो चला जाता है। बस एक चीज प्रॉब्लम कर रहा है गुरुजी, जैसे ही कहीं से बैठ के उठ रही हूँ तो बाया घुटना अटक जा रहा है। सब बात बोलते हैं कि अर्थराइटिस हो रहा है। अब मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन अटक जा रहा है। मैंने नी कैप लगाना भी चालू किया है। सुबह टुम्पा आंटी मसाज ले देती है, रात को मैं खुद ही करती हूँ। वही नारियल तेल और कपूर और ये सब सब मिला के, यही मैं अभी जस्ट पाँव पे हाथ में गर्म पानी से मुँह हाथ सब धो के गर्म पानी डाला है घुटने पे बाबा, तो घुटना खुल गया है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आज मैं अपने आपके समक्ष बैठ के, नहीं तो पलंग पे बैठी थी। अब क्या करूं, इतना कमर और पाँव पर जकड़ के रखा था कि किसी तरह से मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपने आप आहिस्ता आहिस्ता मुझे स्वस्थ कर रहे हैं। अब जैसे भी रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे, मैं उसी में खुश हूँ मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे के सारी पाठ की सुनने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। राम नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला, ऐसी हाला पी पी करके चला चले मत वाला। मेरे बाबा की जय जयकार हो। जय जय गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सो मैं आंटी घर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 1 अगस्त शुक्रवार और सुबह के 9:54 हो रहे संगत जी। मतलब 99 की ब्लेसिंग्स हमेशा गुरुपा हमें दे रहे हैं। और 76% है मोबाइल का चार्ज और मतलब 13। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप सब मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सत्संग करने में मैं लेट हो गई गुरुपा, आजकल डेली लेट हो जा रहा है, लेकिन शायद इसमें भी कुछ ना कुछ आप मेरा कल्याण ही कर रहे हो कि सब कुछ आप जब कर ही रहे हो गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। हाँ, कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है जो मुझसे लेट हो रहा है मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना संगत जी, ये देखो कल गुरुपा ने 1-1:30 बजे रात तक गुरुपा ने हस्बैंड का वो सारा टारगेट पूरा करवा दिया रात में। मतलब सोचिए संगत जी कि 30 जुलाई तक आपका काम इतना पेंडिंग था कि आपने 50% भी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। मात्र ओनली एक दिन में, लास्ट डे में संगत जी, लास्ट डे में, लास्ट टाइम तक, लास्ट सेकेंड तक कृपा ने आपके वो सारे के सारे पूरे करवा दिए। तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना। जब कहते हैं ना गुरुपा, जब कहते हैं ना संगत जी कि दुनिया तेरे हारने का इंतजार कर रही है, पर तू चिंता मत कर, मैं तेनू हारने नहीं देऊंगा। सच में कृपा हमें हारने नहीं देते हैं। लोग सोचते हैं, देखते बहुत लोग हैं संगत जी जो कि इनके साथ भी काम भी करते हैं। बहुत लोग तो अपने की बात ही छोड़ो तो संगत जी, जब अपने अपने नहीं होते तो बाहर ही कौन अपने होंगे संगत जी। लोग तो फिर चाहते नहीं है ना कि आप आगे बढ़ो संगत जी। तो बहुत लोग मतलब जो इनके अपने बनते थे, मतलब अपने दोस्त अपने कॉलीग, जो मतलब कि हाँ भाई दिन भर इनका नाम ये वो, ये उन लोगों के पीछे मरना, ये करना वो करना संगत जी।
सबने कहीं न कहीं मतलब एक कोशिश की होगी कि भाई इसका काम ना हो पाए, देखते हैं कहाँ से करता है ये, बड़ा सोचता है ये अपने। तो उससे देखिए संगत जी सच बात है, हमें किसी इंसान के कहते हैं ना कि एक हम आम भाषा में कहते हैं चिरौरी करना, बटरिंग करना इंग्लिश में हम कहते हैं संगत जी, कि हमें किसी की खुशामद करना हिंदी में कहते हैं संगत जी। लोक भाषा में उसको चिरौरी कहते हैं, मतलब हमारे घर में कहते हैं चिरौरी करना है, बटरिंग करना, उनकी खुशामद करना संगत जी, कि चलो इनके पास जाएंगे तो ये मेरा काम कर देंगे, इनके थ्रू मेरा काम होगा। संगत जी किसी की जरूरत नहीं है, हमारे गुरुपा है ना, वो आपके पास ऐसे ऐसे लोग भेज देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनके थ्रू मेरा इतना काम हो जाएगा, ये मेरा इतना काम करवाएंगे। क्योंकि वो खुद वो नहीं, वो गुरुपा खुद आपको संगत जी, वो खुद आपको गुरुपा गुरुपा खुद आते हैं उस रूप में। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। शायद कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को भी आपने बहुत कुछ सिखाया, समझाया कि मेरे बच्चे, मैं तेरा शायद गुरुपा उनका टेस्ट भी ले रहे होंगे पेशेंस लेवल का कि भाई क्या होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत मेंटल प्रेशर में थे संगत जी, क्योंकि जहाँ ये जाते थे काम इनको नहीं होता था, लोग इनकी बेइज्जती कर रहे थे, इनका अपमान कर रहे थे, बोलते थे ठीक है हाँ आ जाओ कर देंगे, उसके बाद कॉल करने पर कॉल रिसीव नहीं करते थे संगत जी, मतलब बहुत तरीके से हद से ज़्यादा, मतलब यहाँ वहाँ भाग दौड़ करके, मतलब एनी हाउ किसी तरीके से संगत जी दिन भर में एक भी अकाउंट कभी कभी, मतलब इनका जो काम है तो उनका वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन देखो संगत जी, जब कहते हैं ना कि 99.99% आपको दुनिया हराती है, वो 0.01% बस विश्वास गुरुपा पे रखना है, गुरुपा आपको हारने नहीं देंगे, और वो लास्ट टाइम के बॉल पे छक्का मारते हैं गुरुपा और आपको जिता देते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। ऑल ओवर टीम का भी जो है गुरुपा ने हस्बैंड के थ्रू ही इन्होंने वो टारगेट पूरे कंप्लीट करवाए। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, और उनको उधर से इनके जहाँ पे काम की तरफ से इनको मतलब अप्रिशिएशन भी मिला कि वाह क्या बात है, मतलब लास्ट टाइम पे आपने छक्का मार के आपने पूरे टीम को जिताया है। तो अनंतम शुक्राना मेरे को, ये जीत किसकी, ये हमारे गुरुपा की जीत है, जो कि उसका ताज वो हमारे है ना, हमें वो क्राउन पहना देते हैं। कृपा करने वाले कृपा है संगत जी, पर नाम हमारा करवा देते हैं। करते हो तुम गुरुजी, करते हो आप गुरुजी, नाम हमारा हो रहा है। सच में मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा की संगत जी, सच बात है, गुरुपा हमारे साथ है संगत जी, तो हमें किसी के चरणों पे गिरने की जरूरत नहीं, किसी और के, किसी इंसान के चरणों पे गिरने की जरूरत नहीं है कि हाय मतलब लोग अगर हमारे खिलाफ हो गए, ये हो गया वो हो गया, नहीं संगत जी। गुरुपा है ना, एक जाएंगे 100 आएंगे, 100 जाएंगे ना 500 आएंगे, 500 जाएंगे तो 1000 आएंगे। हमारे गुरुपा कभी कभी 1000 की भी जरूरत नहीं है, कोई एक अकेला ही गुरुपा वो दूत बन के आते हैं, खुद स्वयं गुरुपा होते हैं संगत जी, और उस रूप में आके ना आपका वो सारा काम कर जाते हैं जो कि असंभव हो जाता है हमारे लिए, असंभव। गुरुपा ने मुझे बोला था कि तू चिंता मत करे मेरे बच्चे, 31 तारीख वो लास्ट डे होगा जब मैं उसका सारा काम करूँगा, तू देख, मैं उसका विश्वास बढ़ाऊंगा, और उसको सबकी सच्चाई भी दिखानी है ना, कि तुम बहुत सबके पीछे मरते हो, सबके लिए इतना खर्च करते हो, सबके पीछे, अपने दोस्तों के लिए तुमने कभी अपने फैमिली को नहीं देखा। चलो फैमिली के लिए तो था ही कि भाई चलो, अपने घर वाले तो थे ही, तो मतलब क्योंकि बाहर में मान लो रह रहे हैं तो टाइम भी स्पेंड करना, तो अपने दोस्तों के साथ ही स्पेंड करना, अपने कॉलिग के साथ स्पेंड करना, फैमिली का क्या है भाई वो तो शायद गुरुपा ने बहुत कुछ इनको सिखाया। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। गुरपा से मैंने एक अरदास की थी संगत जी की, गुरपा इनके जीवन में ना बहुत से दोस्त थे, दोस्त इन द सेंस है कि साथ में काम करने वाले, हंसने बोलने वाले भी, एज ए फ्रेंड ही हमारे लाइफ में वो हो जाते हैं संगत जी, डिनोट हो जाते हैं। मैंने गुरपा से एक अरदास की थी कि गुरपा जो भी इसका बुरा चाहने वाले, सिर्फ इसका इस्तेमाल करने वाले जो भी हैं, सबको इसके लाइफ से हटा दीजिए और सबकी हकीकत इसको दिखाइए मेरे गुरपा। इनको अभी तक समझ में आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुपा इनको जरूर एक दिन ना एक दिन अंदर से, अंदर आत्मा से तो समझ में आ ही जाता है ना संगत जी, वो चीज जो भी हो, इनके साथ वही इंसान होना चाहिए मेरे गुरुपा जिसको आप चाहो। सच में संगत जी, गुरुपा वो सब कुछ करते हैं। अनंतम 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 उसका ना मेरे गुरुपा संगत जी। और दूसरी बात ना गुरुपा, हाँ ना संगत जी, कल मेरे भाई का जन्मदिन था,
अनंतम स्कालम मेरे गुरुपा। तो मैं ना सुबह से अपने गुरुपा से ना संगत जी अरदास कर रही थी कि गुरुपा, ऐसे तो आप हमेशा भाई के लिए भर भर के ब्लेसिंग्स भेजते हो। गुरुपा आज उसका बर्थडे है गुरुपा, प्लीज़ आप आज के दिन भी उसके लिए कुछ ब्लेसिंग्स आप भेज दो मेरे गुरुपा। ब्लेसिंग्स तो भेजती हैं संगत जी, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भर भर के भेजते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि उस दिन में जब गुरुपा का मैसेज आता है, कुछ स्पेशल डे होता है संगत जी, तो अगर उस दिन पे आता तो हमें बहुत खुशी होती है कि वाह गुरुपा ने हमें भेजा और मैंने फिर उसको सेंड किया। तो संगत जी पूरे दिन गुरुपा भाई के लिए कुछ मैसेज ऐसे करके मेरे सामने नहीं आए संगत जी। रात का टाइम था संगत जी, 12 बजे के पहले, जस्ट 12 बजे के पहले मैं स्क्रॉल, क्योंकि हस्बैंड नहीं आए थे तो मैं मोबाइल चला रही थी, सत्संग भी सुन रही थी और मोबाइल भी कैसे स्क्रॉल कर रही थी संगत जी। तो भाई के लिए इतना प्यारा बहुत अच्छा सा मैसेज आया संगत जी कि तेरे भाई नु मैं ब्लेस करता हूँ, इस रक्षाबंधन तक उसके सारे काम बन जाएंगे, अपने भाई नु कह ज़्यादा चिंता ना करनी है। तो अनंतम 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 उसका ना मेरे कृपा कि मैंने उसको ब्लेस कर दिया। तो देखो संगत जी कितना प्यारा है, उसमें रक्षाबंधन की भी मैसेज, उसके सारे काम बन जाएंगे, ये भी ब्लेसिंग, उसको ये भी ब्लेसिंग्स को वो ज़्यादा चिंता ना करे, क्योंकि उसको भी लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम भी है, आ, जो भी है। तो कृपा ने हर रूप में उसको मतलब ब्लेस कर दिया। रात में 12 बजे के पहले संगत जी, मतलब 12 बजे के पहले, हाँ 12 बज के 10 मिनट का ये संगत जी ये मैसेज है मेरे पास, देखो। तो गुरुपा ने फिर मैंने उसको ये मैसेज भेजा, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना। संगत जी हमारे गुरुपा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं ना, जितनी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैंने जैसे ही ये मैसेज देखा संगत जी, तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, सच में। कि गुरुपा वो हर चीज़ हमारी सुनते हैं हमारे गुरुपा। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना। और एक संगत जी रात में तो काफ़ी देर से आए, तो उसके बाद काफ़ी देर तक हम जगे थे। मतलब आइस ड्रॉप, मतलब हस्बैंड ने डांस करके काफ़ी देर तक हम जगे ही थे। तो क्योंकि रात में 1:30-2 बज गए थे इनको आने में घर, तो आराम से गुरुपा इनको 4 व्हीलर में लेके गए, लेके आए आराम से, मतलब बहुत अच्छे से संगत जी। तो काफ़ी देर हो गए फिर हमें सोने में, मतलब ये पता नहीं क्योंकि नींद जब टूट जाती है तो आपको नींद आती नहीं है संगत जी, नॉर्मली ये बात है। तो उसके बाद जब मैं 2 बजे के बाद जब भी लगभग मैं सोई होंगी, तो उसके बाद ना संगत जी मैंने ड्रीम में, सुबह में मैं जब जगी तो मैं ड्रीम में क्या देख रही थी कि कुछ भूकंप टाइप का आया हुआ, मैं मैके में हूँ, उसके में गुरुपा बोल रहे हैं कि कोई पौधा लगाना है, कोई पौधा लगाना है संगत जी। तो मैं अपने मैके का ही देख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या देख रही हूँ कि मैं किसी शिवालय में गई हूँ, ठीक है। तो मैं शिव जी पे मैं जल चढ़ा रही हूँ, मैं जो पंचामृत ऐसा सबके सब चढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ संगत जी, मैं मैके में हूँ और मैं देख रही हूँ क्या कि मैं बहुत कुछ अजीबोगरीब मैं देखी, मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बहुत अजीब सी चीज़ें देख रही थी। तो मैं क्या देख रही थी संगत जी कि ना वहाँ पे मैं जो शिवलिंग में भैया एक है मेरे कज़न है, तो वो जल चढ़ा, उनके साथ साथ मैं जल चढ़ा रही हूँ, ठीक है। और मैं उनका हाथ पकड़ के मैं जल शिवलिंग में मैं चढ़ा रही हूँ। और बहुत ही अच्छे वो हैं, इंसान हैं, बहुत अच्छे पति हैं, बहुत अच्छे पिता हैं, बहुत अच्छे पुत्र हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, मतलब ऑल ओवर वो बंदा बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज़ से वो बहुत अच्छे पति हैं नॉर्मली। और मैं क्या सोची, मैं उनके साथ साथ चढ़ा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही संगत जी, मैं ये सोच रही हूँ क्या कि कितने अच्छे पति हैं ना गुरुपा, ऐसा ही पति मेरा होना चाहिए। मैं क्यों, मैंने दिमाग में मेरे कभी ये बात नहीं आई संगत जी, कभी नहीं आई, रियली बात बता रही हूँ संगत जी। कभी भी ये बात मेरे मन में नहीं आई संगत जी, आज तक नहीं आई कि इनके जैसा मेरा पति हो। मैं कभी नहीं, मेरा पति खुद स्पेशल है, अपने आप में स्पेशल है, क्योंकि गुरुपा ने ब्लेस किया है। मैं क्यों किसी और के जैसा चाहूँ। लेकिन मैं ना चढ़ा रही हूँ उनके साथ साथ, तो मैं ये बोल रही हूँ, फिर मैं सब संगत जी, फिर उनकी जो भाभी है वो भी आई, तो मुझे कुछ अजीब लगने लगा कि मैं ड्रीम में ही मैं सोच रही हूँ, मैं जल चढ़ा, फिर मैं सोच रही हूँ कि ना मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि मैं मुझे इनके जैसा पति चाहिए, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ गुरुपा, मुझे नहीं पता।
मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मैं ड्रीम में ये चीज़ मतलब चढ़ा भी, तो उसके बाद में मैं ऐसा-ऐसा करके मैं सोच भी रही हूँ, मुझे नहीं पता संगत जी। हो सकता है ये बात मेरे मन में इसलिए आई हो क्योंकि मैं अपने पति को कहते हैं ना कि एक मन में होता है कि भाई हमारे पति भी अच्छे से रहें, हमारे साथ अच्छे से रहें। इनमें भी जो भी मान लो लोग जानबूझ करके इनको दूर करने की कोशिश करते हैं या जो भी है, कुछ चेंजेस लाने की मैं कोशिश मतलब एक होता है ना कि गुरपा इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ संगत जी कि नॉर्मली मेरे पति सुधर जाएँ, अच्छे हो जाएँ, किसी के बात पे ना चले, कोई कुछ भी बोले मतलब ऐसा करके। तो क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस किया संगत जी, क्योंकि वो जो मेरे कज़न ब्रदर हैं, तो जब उनकी भी लव मैरिज हुई थी संगत जी, तो वो ना स्टार्टिंग में वो भी अपने फैमिली के कहने पे ना वो भी अपनी वाइफ़ के साथ, उनकी वाइफ़ ने भी बहुत सबकी सेवा की। तो वो भी अपनी वाइफ़ के साथ ना बहुत उसको मतलब सबके कहने पे उसको मारना-पीटना, उसके साथ मिसबिहेव करना, ये वो बहुत मतलब उनके साथ उन्होंने भी मतलब सबके कहने पर मतलब ऐसा करते थे संगत जी। फिर उन्होंने अपने वो दूसरी जगह चले गए। आज के डेट में वो अपनी वाइफ़ के साथ बहुत अच्छे से हैं, खुश हैं, बहुत उनका केयर करते हैं, बहुत खुश मतलब उनकी वाइफ़ बहुत खुश है आज के डेट में। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो अपने पति, अपने बच्चों के साथ बहुत, बहुत, बहुत खुश हैं संगत जी। और वो जो हैं मतलब वो अपनी वाइफ़ को बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो वो अब मतलब जो पहले मतलब विलेज में रहते, तो वो जहाँ पे हमारा जो सिटी में हमारा घर है, क्योंकि सारी फैमिली तो अगल-बगल में ही है, तो वहाँ पे उन्होंने मतलब एक घर पे रहते थे, फिर दूसरा घर उन्होंने बना लिया। मतलब बहुत मतलब कहीं न कहीं गुरुपा मुझे कुछ चीज़ें शायद दर्शा रहे होंगे, कुछ एक एग्ज़ाम्पल सेट करके संगत जी, उन दोनों हस्बैंड वाइफ़ को मुझे दिखा कर के कि देख, इनके जीवन में भी बहुत था, घर वालों का मतलब था कि घर वालों की वजह से ना उनके घर वाले भी उनकी वाइफ़ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। मतलब घर का काम 24 घंटा करना, मतलब एक ये चीज़ें थी संगत जी, उनके लाइफ़ में भी थी। और सिर्फ़ वो घर के लिए करना अच्छे से, लेकिन आज देखो उनकी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा है। वो एक ना फ्रीडम वाली लाइफ़ उनकी वाइफ़ जी रही है। वो हस्बैंड भी, उनके भैया भी बहुत अच्छे से अपना कमा रहे हैं, अच्छा-खासा सब कुछ मतलब बहुत अच्छा सब कुछ है। खैर मैं गुरपा की कृपा दृष्टि ऐसी है संगत जी कि मैं गुरपा ने मुझे जहाँ जन्म दिया था वहाँ किसी चीज़ की, कोई चीज़ की कमी नहीं है। मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आपका, आपके पूर्वजों की, आपके घरवालों की वहाँ तक ऐसे-ऐसे प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा चीज़ मेरे गुरपा ने मुझे दिखाया मेरी लाइफ़। संगत जी तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें वो भी ना बहुत मेहनती हैं, मेरे वो भैया जो हैं, कज़न जो है, बहुत मेहनती है सब, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन वो मेहनत उनकी रंग ला रही है संगत जी। अपने दम पे वो अपना खुद का, हाँ ठीक है वो पैटर्नल प्रॉपर्टी है, लेकिन उस पे खुद के दम पे वो अपना घर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अच्छा सब कुछ मतलब है। तो शायद कुछ मेरे ग्रुप में मुझे कुछ जो भी था संगत जी, तो ये मुझे दिखा रहे थे कि देख उन लोगों के लाइफ में भी मतलब इस तरीके के थे कि उनके घर वाले उनको बहुत टॉर्चर करते थे संगत जी। मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, मतलब बाकी जो लोग थे उनके घर में, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा उन लोगों की प्रेज़ेंस थी उनके लाइफ में, इन दोनों हस्बैंड वाइफ की लाइफ में। लेकिन आज देखो वो फ्री हैं संगत जी, फ्रीडम उनकी इतनी है, वो जो मन सो वो पहन रही हैं, जो मन सो जैसे मन वैसे रह रहे हैं, अपने अपने मर्ज़ी का जी रहे हैं, अपने मर्ज़ी का खा रहे हैं और इज़्ज़त मान-सम्मान के साथ रह भी रहे हैं। तो ये मेरे लिए शायद पॉज़िटिव ही है मेरे गुरुपा का, पॉज़िटिव साइंस ही है। और हर तरीके से संगत जी तो अनंतम, अनंतम, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। अ, जो भी है मेरे गुरुपा बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा दिखाते हैं, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी, मेरी फैमिली की ज़िंदगी और संगत जी कहीं न कहीं मायके में भी ये चीज़ है कि कुछ लोग आज के डेट में ये चीज़ देख रही हूँ संगत जी कि हमारी एक जो रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म था, फिर से वो चीज़ वो लोगों को शायद दोबारा से ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है? और जो भी हुआ हमने सभी को माफ़ कर दिया। गुरुपा ने हमने मैंने नहीं माफ़ किया संगत जी, गुरुपा ने हमसे माफ़ी दिलवाई सबको कि ठीक है जो है, कोई किसी ने तुम्हारे साथ इतना भी बुरा किया ना संगत जी, गुरुपा ने सबको माफ़ करवाया। गुरुपा ने इतना चेंज कर दिया संगत जी हमें। हमें बस अपनी लाइफ़ से मतलब कि कोई कुछ भी करे, पहले की भी बात समझिए, गुरुपा ने सबको माफ़ करवाया और ये भी कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं थी। वो चीज़ें भूलने की हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी संगत जी, लेकिन गुरुपा ने वो सब कुछ भुलवा दिया, सबको माफ़ करवा दिया। और एक बात मैंने एक चीज़ नोटिस किया संगत जी, जब हम जो भी हमारे साथ बुरा हुआ है, उस चीज़ को जब हम भूल जाते हैं ना, जब हम सामने वाले को माफ़ कर देते हैं, मतलब माफ़ करने का मतलब है कि वो चीज़ें हमारे अंदर चलती नहीं है। हम ये सोच लेते हैं कि भाई अब वो जाने उसका कर्म, वो जाने उसका काम जाने। संगत जी फिर गुरुपा हमारे लाइफ में खुद ब खुद सब कुछ अच्छा करते हैं और उन लोगों को हमसे खुद ब खुद दूर कर देते हैं,
क्योंकि गुरुपा देखते हैं, भगवान हमारे देखते हैं कि ये बंदा, ये मेरा बच्चा तो इतना कुछ होने के बावजूद भी उन लोगों के पीछे दिमाग नहीं लगा, इसको अपनी लाइफ से मतलब, इसको अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी है, शांति से जीनी, इसको अपनी लाइफ में शांति चाहिए। तो फिर से मेरे गुरुपा संगा जी वो देख रहे थे कि भूकंप आया, घर में ये दरार है, ये वो है। तो मैं उन लोगों को भी देख रही हूँ संगा जी, सब लोग हैं फैमिली में। तो जो भी है, गुरुपा शायद फिर से एक पौधा मतलब क्या होता है संगा जी? सपने में ये दिखाना कि पौधा लगाना है। पौधा मतलब क्या होता है संगा जी? नींव होती है संगा जी, है ना? हमारे लाइफ की, जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है, क्या होता है उसमें एक तरीके का बीज आता है, ठीक है? पौधा, बीज वो पौधा के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है? फिर हम जैसे जन्म होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना? तो पेड़ वैसे ही बनता है संगत जी, एक बीज से फिर एक पौधा बनता है, उसमें फूट फूटते हैं, बीज फूटता है, वो फिर बड़ा होता है, पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बन जाता है संगत जी। तो वैसे ही गुरुपा ने, कहते हैं ना कि हमारी न्यू लाइफ को गुरुपा ने ब्लेस किया है। ये संगत जी छोटी छोटी बात को गुरुपा में दिखाते हैं। ये मेरे मैके की सारी चीज़ें मुझे दिखा रहे संगत जी, ठीक है? मेरे मैके के थ्रू, क्योंकि मैके को लेकर के ही हमेशा क्योंकि है संगत जी सब कुछ। अ, तो शायद गुरुपा मेरे साथ साथ मेरे मेरे पूरे मैके की फैमिली को गुरुपा ने ब्लेस किया है। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना, क्योंकि नॉर्मली सिर्फ मैं परेशान नहीं हूँ संगत जी, मेरे साथ साथ मेरे मायके को भी परेशान किया जाता है। वो लोग भी हमेशा से मतलब हमने देखा, मैंने देखा अपने पापा को भी वो टॉर्चर होते देखा, मम्मी को भी देखा, सबको देखा। तो गुरुपा ने छोटी सी एक ड्रीम के थ्रू संगत जी, मुझे गुरुपा ने मुझे वो सारे पॉजिटिव साइंस दिखाए हैं। और मैं, एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा, जब मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सत्संग ही होंगे संगत जी। आज के डेट में भी सिर्फ पॉजिटिव सत्संग ही होते हैं, सत्संग कभी भी नेगेटिव नहीं होता संगत जी। हाँ, हमारे जीवन में जो नेगेटिविटी है ना संगत जी, जब वो काटते हैं ना, तो क्योंकि जब वो चीज़ें हैं, मान लो कि हमें मौत के मुंह से बचाया है, तो सत्संग जब हम करेंगे तो हम क्या कहेंगे संगत जी, बोलेंगे ना कि भाई मैं मरने वाली थी, मैं बच गई। तो उसमें क्या होता है कि वो एक वर्ड आ जाता है कि भाई मुझे मौत से बचाया है, मौत से बचाया है। लेकिन जब आपको एक नया जन्म दे देंगे संगत जी, तो सिर्फ उसमें हर एक पॉजिटिव चीज़ें होंगी, अच्छा ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया। तो अनंतम 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 स्काना मेरे गुरुपा कि पॉजिटिव में भी पॉजिटिवनेस ही हो, है ना? तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना, अनंतम स्काना, नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी सरदा बला, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी।